को सबसे ऊपर रखते थे, और दूसरी तरफ हैं उनकी दिव्य पुत्री सती, जो स्वयं आदि शक्ति यानी ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा का ही अवतार थीं। सती का दिल बचपन से ही बिल्कुल अलग था। मतलब जहां दूसरी राजकुमारियां शाही शान शौकत और गहनों में दिलचस्पी रखती थी, सती का मन इन सांसारिक चीजों में लगता ही नहीं था। उनका मन तो बस भगवान शिव की कहानियों की तरफ खिंचा चला जाता था। वही शिव जो एक तपस्वी थे, वैरागी थे और इस भौतिक दुनिया से बिल्कुल परे रहते थे। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। दक्ष चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी शक्तिशाली और अमीर राजकुमार से हो, लेकिन सती का दिल तो शिव के लिए अटूट आध्यात्मिक प्रेम में बन चुका था। लेकिन ये प्यार सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं रहा। ये तो तपस्या से जन्मा प्रेम था, जहां शिव और शक्ति का मिलन होना ही था। अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर सती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए एक बहुत ही असाधारण रास्ता चुना। उन्होंने राजमहल का सारा सुख छोड़ दिया और जंगल में कठोर तपस्या करने का फैसला किया और बस शिव के ध्यान में ही लीन हो गईं। और देखिए, उनकी ये अटूट तपस्या सफल हुई। सती के इस असाधारण प्रेम और समर्पण को देखकर खुद महादेव शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। ये सिर्फ एक वचन नहीं था, ये तो ब्रह्मांड की दो महाशक्तियों का मिलन था, और इस घोषणा से पूरे ब्रह्मांड में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ये दो लोगों का विवाह था, एक ऐसा दिव्य आयोजन जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सोचिए, एक तरफ शिव की बारात में उनके गण, भूत, प्रेत और तपस्वी थे, तो दूसरी तरफ देवता और ऋषि मुनि। ये ब्रह्मांड का सबसे अनोखा मिलन था। लेकिन इस भव्य समारोह में, जहां पूरा ब्रह्मांड जश्न मना रहा था, एक बहुत ही खास व्यक्ति मौजूद नहीं था, सती के अपने पिता दक्ष। अब दक्ष का जो अहंकार था, उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करने का फैसला किया। एक ऐसा यज्ञ जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। इस भव्य समारोह के लिए ब्रह्मांड के कोने कोने से शानदार मेहमानों को न्योता भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक हर किसी को बुलाया गया था। लेकिन एक नाम उस लिस्ट से जानबूझकर हटा दिया गया था, और ये कोई भूल नहीं थी। ये शिव का सीधा और सबके सामने किया गया अपमान था, और उनके साथ साथ सती का भी। ये खबर सुनकर सती एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गई। एक तरफ पिता का प्यार था और दूसरी तरफ शिव के प्रति एक पत्नी का धर्म। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक उम्मीद के साथ उस यज्ञ में जाने का फैसला किया कि शायद सुलह हो जाए। और अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। ये परम बलिदान की गाथा है। सती सुलह की उम्मीद लेकर यज्ञ की जगह पर पहुंचती हैं, लेकिन उनका स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि एक ठंडी खामोशी और अपने पिता के धधकते हुए गुस्से से होता है। दक्ष ने सबके सामने जहरीले शब्दों से सती का अपमान किया, उन्हें अपनी बेटी मानने से साफ इनकार कर दिया और शिव के लिए बहुत ही बुरे, बहुत ही कटु शब्दों का इस्तेमाल किया। सती ने अपने पिता के इन भौतिकवादी तर्कों के खिलाफ शिव के सच्चे दिव्य स्वरूप का जोरदार बचाव किया। उनकी आवाज में पीड़ा थी, लेकिन मजबूती भी थी। अपने पति का इतना बड़ा अपमान वो सह नहीं पाईं, और इसी वजह से उन्होंने एक बहुत ही दुखद और अंतिम फैसला लिया, दक्ष से मिले इस शरीर को त्याग देने का। और फिर वो दिल दहला देने वाला पल आया। सती ने अपनी आंखें बंद की, शिव का ध्यान किया और उस पवित्र यज्ञ की आग में प्रवेश करके खुद को समर्पित कर दिया। ये प्यार और सम्मान के लिए किया गया परम बलिदान था, एक ऐसा काम जिसने ब्रह्मांड की नींव तक हिला दी। अब कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जैसे ही सती की मृत्यु की खबर कैलाश पर्वत पर शिव तक पहुंचती है, उनका विनाशकारी क्रोध जाग उठता है। और इसके बाद ब्रह्मांडीय क्रोध की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसे कोई नहीं रोक सकता था। शिव का जो असहनीय दुख था, वो अब भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, जिससे भयानक वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और आखिर में दक्ष का सिर धड़ से अलग करके उसके अहंकार का अंत किया। इसके बाद का जो समय था, वो बहुत ही मार्मिक था। शिव का दुख इतना गहरा था, उनका विलाप इतना शक्तिशाली था कि उसने ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ दिया, जिससे सभी देवता डर गए। अब पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे शिव के दुख को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। और यहां एक बहुत गहरा मोड़ आता है।
ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े पूरे भारत में जहां जहां गिरे, वे स्थान दिव्य स्त्री ऊर्जा के पवित्र केंद्र बन गए, जिन्हें आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इस तरह एक गहरी ब्रह्मांडीय त्रासदी को दिव्य शक्ति और तीर्थ यात्रा के एक शाश्वत स्रोत में बदल दिया गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सती का आग में वो बलिदान कोई अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म का रास्ता था, जिसने एक और भी महान प्रेम कहानी की नींव रखी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई किसी चीज का अंत होता है, या हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है? यही इस कहानी का कालातीत विषय है, जो हमें प्यार और बदलाव के इस चक्र पर सोचने के लिए मजबूर करता है।